आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही है फिरोजाबाद से। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित केंद्र सरकार के सफलतम नववर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी फिरोजाबाद द्वारा एक व्यापारी सम्मेलन का आयोजन भालीवाल हाल में किया गया। व्यापारी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री मानवर केशव प्रसाद मौर्य ने व्यापारी बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा है कि आज देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में व्यापारी वर्ग पूर्ण सुरक्षित और बिना डर के आज अपना व्यापार कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में किसी भी व्यापारी समाज का उत्पीड़न नहीं हो रहा है। व्यापार करने वाले आसानी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और प्रदेश के डबल इंजन सरकार द्वारा शुरू किए गए कई आर्थिक सुधारों और नए अवसरों को प्रदान किए जा रहे हैं और देश प्रदेश के व्यापारी वर्ग को प्रोत्साहन करने के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया। आज उत्तर प्रदेश में किसी भी व्यापारियों का अपहरण नहीं होता है और न ही थैला छिनता और न ही किसी भी व्यापारी के चौथ वसूली होती है। सपा बसपा कांग्रेसी की सरकारों पर व्यापारियों के साथ आए दिन अपहरण और चौथ वसूली और हत्याओं का दौर चलता था। जब से प्रदेश में योगी जी की कुशल नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा सरकार बनी है, तब से इन घटनाओं पर लगाम लगाई गई है। आज उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण एवं राम राज है, लेकिन पूरी तरीके से व्यापारी वर्ग पर प्रदेश की जनता पूरी से अपने आप को सुरक्षित मानती है। आज डबल इंजन की सरकार के सुशासन की वजह से देश विदेश के उद्यमी उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं, साथ ही साथ नए उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर व्यापारी समाज का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। जीएसटी को भी सरल और सहज बन गई है। जीएसटी को भी सरल एवं सहज बनाया गया ताकि व्यापारी वर्ग आसानी से अपना व्यापार कर सके। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार 24 घंटे बिजली दे रही है। पहले सपा बसपा कांग्रेस शासनकाल में अघोषित विद्युत कटौती होती थी। आज उत्तर प्रदेश में माफिया मुक्त और कब्जा मुक्त प्रदेश बन गया। आज विपक्षियों के पास कोई एजेंडा एवं कोई मुद्दा नहीं है। देश की जनता के आशीर्वाद और सहयोग से फिर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से विजयी श्री प्राप्त करेगी। फिरोजाबाद जनपद पहले सपा का गढ़ कहलाता था, लेकिन यहाँ की जनता और देवतुल्य कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा इसके लिए किले को ढा दिया। इस बार भी यहाँ पार्टी भारी बहुमत से विजय श्री प्राप्त करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वाली सरकार के 9 साल पूरे हुए। सुशासन और गरीब कल्याण कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग और प्रत्येक गरीब को मिल रही उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं व बिजली, पानी, सड़क तथा नई शिक्षा नीति व देश में उद्योग, युवाओं को नए रोजगार देने का कार्य बिना भेदभाव के साथ किया। अब यूपी का अपराध के लिए नहीं, वर्तमान में सबका साथ सबका विकास के लिए बिना भेदभाव, गरीबों के कल्याण के लिए सुशासन और चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के लिए अपराध करने वाले के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई के लिए जाना पहचाना जाएगा। आज जब भारतीय जनता पार्टी और हमारे सर्वोच्च नेता मानवर श्री नरेंद्र मोदी जी के समाज हर वर्ग को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो हम सब का उत्तरदायित्व बन जाता है कि 2024 में फिर से लोकसभा के चुनाव में उनके हाथों को मजबूत करें और देश में फिर से कमल खिलाने का कार्य करें। इस दौरान मानवर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा, सम्मेलन के उपरांत व्यापारियों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान करने का पूरा आश्वासन दिया। इस दौरान प्रमुख रूप से सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन, जिला अध्यक्ष वृंदावन लाल गुप्ता, महानगर अध्यक्ष राकेश संकवार, महापौर श्रीमती कामनी राठौर, विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर, पूर्व विधायक हरिओम यादव, मानवेंद्र प्रताप सिंह लोधी, जिला मीडिया प्रभारी अमित गुप्ता, व्यापारी सम्मेलन के संयोजक राम नरेश काटारा, सह संयोजक डॉक्टर उमेंद्र सिंह राजपूत, नानक चंद्र अग्रवाल, ओम प्रकाश वर्मा, डॉक्टर राम कैलाश यादव, दीपक चौधरी, सुरेंद्र राठौर, केशव सिंह, सत्यवीर गुप्ता, उदय सिंह, अंकित तिवारी, गोपाल सिंह। आज सम्मेलन का संचालन महामंत्री अवधेश पाठक सीए द्वारा किया गया। व्यापारी नेता में स्वागत करने वालों में उत्तर प्रदेश व्यापारी मंडल के प्रदेश अध्यक्ष BS गुप्ता, पंकज गुप्ता, व्यापार के प्रकोष्ठ के जिला संयोजक दिनेश गुप्ता, सुनील गुप्ता, व्यापारी नेता पवन दीक्षित, नरेंद्र शर्मा, विष्णु सक्सेना, कुलदीप गुप्ता, मनोज शर्मा, महेंद्र त्रिवेदी, त्रिलोक चंद्र कुशवाहा आदि ने स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी सहित कार्यकर्ता बंधु उपस्थित रहे। देखिए रिपोर्ट अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। अन्य पदाधिकारी जो पार्टी का भी काम देखते हैं लेकिन व्यापार भी करते हैं, आज व्यापारी सम्मेलन में सहभाग करने के लिए आए। सभी व्यापारी भाइयों बहनों,
पत्रकार मित्रों, आप सभी जानते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, जिसे आप सबने अपना आशीर्वाद देकर के बनाने का काम किया, सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश के अंदर अभियान चल रहा है। हम कहीं व्यापारी का सम्मेलन कर रहे हैं, कहीं महिलाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, कहीं किसानों का सम्मेलन कर रहे हैं, कहीं नौजवानों का सम्मेलन कर रहे हैं और कई अलग अलग प्रमुख जनों के साथ बैठने का काम भी कर रहे हैं। आज इसी क्रम में आप सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यह कहने के लिए आया हूं कि 2023 में तो आपने कमर खिला दिया, इसका मैं अभिनंदन करता हूं, लेकिन सबसे बड़ा अभिनंदन तो 2024 में कमर खिलाने का काम आप सब लोगों को करना है। वह अभिनंदन के तैयारी में हम सब लोग बैठे हैं। अब ये क्यों आपको लगेगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश की सरकार बनी, तो अगर मैं आप सब लोगों के बीच में पहले कुछ समस्याएं, जैसे मुझे विज्ञापन के माध्यम से हमें अलग अलग संगठनों ने यहाँ पर दिया है, उत्तर उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, ऐसा करके हमें जो ज्ञापन आप लोगों ने दिया है, उस ज्ञापन के अंदर जो बहुत सारी बातें कही है, उस बात के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मुझे जीएसटी विभाग द्वारा छापेमारी की बात यहाँ पर बताई गई, जिसमें बार-बार व्यापारियों को उत्पीड़न की बात कही गई। सही है ये? के नाते भी सजग और सावधान रहना। इस देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सब ने अपना आशीर्वाद देकर के सरकार बनाई। कई बड़े काम हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत करने के लिए। एक देश और एक राशन कार्ड की ओर भी हम लोग बढ़े हैं। एक देश और एक टैक्स की ओर भी, जीएसटी की ओर भी जब हम आगे बढ़े, निश्चित तौर से जब हर महीने आप आंकड़ा देखते हैं तो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है, जिसका हम स्वागत करते हैं आप सब व्यापारी बंधुओं का, इसके लिए बधाई भी देते हैं। लेकिन एक जानकारी जो आपको शायद नहीं होगी, वह जानकारी आप सबको देते हुए मैं अपेक्षा करूंगा कि इस दृष्टि से आपको सजग और सावधान रहना। बहुत सारे हमारे व्यापारी तो ईमानदारी से अपना व्यापार करते, जो सरकार का टैक्स बनता, जो जीएसटी बनता, उसका भुगतान करना चाहते हैं, लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ा इस देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था के मार्ग में बाधा डालने वाली एक ताकत खड़ी हो गई है और उस ताकत का प्रयास क्या है, इसको ध्यान में रखना। और मैं अपने पत्रकार मित्रों से कहूंगा कि आवाज को भी विशेष तौर से आप चाहे प्रिंट से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक से, जिस भी आप प्लेटफॉर्म से हैं, जन जन तक पहुंचाने में सरकार की मदद भी करिएगा। एक ऐसी साजिशें देश के खिलाफ चल रही है कि हमारा गांव में बैठा हुआ एक सामान्य सा मजदूरी करने वाला मजदूर, किसानी करने वाला किसान, जिसका व्यापार से कोई लेना देना नहीं, मेरे भाई बहनों, आप सभी जानते हो कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? एक इस प्रकार की साजिश रची जा रही है कि जो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसे कुछ नहीं मालूम, उसके पास इस प्रकार का गैंग जाता है, उनके आधार कार्ड को लेकर के आधार कार्ड के सेंटर पे जाता है। पुलिस के अधिकारी भी इसको जांच करेंगे, इसको सुनेंगे, नोट करेंगे, यहाँ प्रशासन के अधिकारी भी नोट करेंगे, जीएसटी वाले भी नोट करेंगे, और एक साधारण व्यक्ति को आधार कार्ड के सेंटर पे लाते हैं और पहले से तो उसका मोबाइल नंबर है, बहुत योजनाबद्ध तरीके से उसके मोबाइल नंबर को उसमें से गायब करके साजिश करने वाले उस आधार कार्ड के अंदर अपना एक मोबाइल नंबर डलवा देते हैं। जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा तो ओटीपी किसके पास जाएगा?
जो असली आधार कार्ड धारक है उसके पास जाएगा कि जो फर्जी मोबाइल नंबर डाला उसके पास जाएगा? फर्जी वाले के पास जाएगा। तो ये जो फर्जी मोबाइल नंबर डाल करके इस प्रकार की साजिश कर रहे हैं, ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक क्या समस्या हो गई। हुआ अधिकारी किसी व्यापारी का उत्पीड़न करेगा या बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन एक जानकारी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसे जानना और जान करके उस पर अपना पूरा सहयोग प्रदान करना या लेकिन किसी को जो सही व्यापारी है उसको परेशान करना इसकी छोड़ नहीं है। या मैं आप सब लोगों के सामने कह करके जा रहा हूं, यहां पर एक और माहौल इस प्रकार का बनाया जाता है, तो ऐसे लोग ये भी ध्यान रखना, प्रत्येक रूप से कोई एक तो व्यापारी में नहीं कराओ कि ऐसे नहीं होंगे जो जब इतने बड़े बैंक के लोग सक्रिय रहते हैं और जब कोई उसमें पकड़ा जाता है गलत काम करने वाला, वो हमारे व्यापार मंडल जो व्यापारी संगठन है उनकी आड़ लेने की कोशिश करता है। ये भी ध्यान रखना। और जो इस प्रकार की आड़ लेकर के देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का, जो हमारा ईमानदारी से काम करने वाला व्यापारी है, अपनी कमाई भी करना और सरकार का जो टैक्स है उसको अदा भी करने का काम करता है, उसको उसमें अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। हमें इस पर सजग सावधान रहना। हम इस देश के, आप बताइए 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद कोई कैंसर जैसी बीमारी देश को लगी थी, उस बीमारी को दूर करने के लिए जो कदम उठाए गए उसमें थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर किसी न किसी को हो जाती है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक अगर मेरे प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं तो हम सबका समर्थन प्रधानमंत्री जी को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बताइए, दोनों हाथ में बताइए, तो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात मेहनत करते हैं। आप में से जो भी हमारे भाई वहां बैठे हैं, कोई सोशल मीडिया से देखता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, कोई प्रिंट मीडिया से देखता है। कभी मेरे प्रधानमंत्री जी को कभी छुट्टी में लेकर के आराम करते हुए सुना है क्या जब से देश के प्रधानमंत्री बने? मंच पर फिरोजाबाद के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर यादव जी, हमारे लोकप्रिय विधायक टूंडला श्री प्रेमपाल धनखड़ जी,